बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए फुल्कियों की, जिसको हम पकौड़ियाँ भी बोलते हैं, भलियाँ भी बोलते हैं, कि परफेक्ट रेसिपी लेके आई हूँ। इसको खूबसूरत कैसे करना है, क्रिस्पी कैसे करना है, इसमें कौन सा फ्लेवर जाएगा, इसको किस तरह से हम 3 से 4 माह तक महफूज कर सकते हैं। एक दफ़ा बनाएं और पूरा रमज़ान खाएं। बहुत ही आसान सी रेसिपी है और बहुत ही मज़ेदार है। इसी के साथ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए जी, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। मैंने एक बोल लिया है, मैं तकरीबन 2 प्याली मैं बेसन इस्तेमाल करूँगी। बेसन को मैंने अच्छी तरह छान लेना है। आपने भी इस्तेमाल करने से पहले बेसन को अच्छी तरह छान लेना है। ये देखिए जी, बेसन को मैंने छान लिया। इसको हम मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें मैं हाफ़ टी स्पून अजवाइन शामिल कर रही हूँ। आप चाहें तो बेसन में ज़ीरा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने अजवाइन इस्तेमाल की है। इससे इसका फ्लेवर जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा। अब इसमें 1 एंड हाफ़ टी स्पून मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ। इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब इसमें जब पानी हमने शामिल करना है तो 1 प्याली मैं इसमें पानी शामिल कर रही हूँ, ठीक है। 2 प्याली हमने बेसन लिया है तो 1 प्याली हम इसमें पानी शामिल करेंगे। अगर हमें और पानी की ज़रूरत हुई तो हम इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर लेंगे। ये देखिए जी, थोड़ा सा पानी हम इसमें और ऐड करेंगे और इसका देखिए जी कितना ज़बरदस्त सा स्मूथ सा इसका पेस्ट बन जाएगा। आपने इसको अच्छी तरह बीट करना है। ये देखिए जी, जितना अच्छा स्मूथ ये बैटर बनेगा उतने ही अच्छी आपकी फुल्कियाँ भी बनेगी। इसको मैं तकरीबन 10 मिनट के लिए रेस्ट दे देती हूँ। तकरीबन 10 मिनट के बाद ये देखिए जी कितनी स्मूथ सा हमारा ये बैटर जो है वो तैयार हो गया। तो इसमें हाफ़ टी स्पून मैं मीठा सोडा शामिल कर रही हूँ। इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। इसको आपने पहले शामिल नहीं करना, इसको आपने बाद में शामिल करना है, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। अब इसको मैं कलरफुल बनाने के लिए इसके अंदर मैं फूड कलर शामिल कर रही हूँ, जिससे इसका कलर जो है वो बहुत ज़बरदस्त सा हो जाएगा, बहुत कलरफुल सा ये बन जाएगा। इसी के साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और जिन्होंने पहले से मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है जी, उनका दिल से थैंक यू। ये देखिए जी कितना ज़बरदस्त सा हमारा बैटर जो है वो तैयार हो गया है। ऑयल को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। आपने भी ऑयल को पहले अच्छी तरह गर्म कर लेना है। फिर आपने ये चावलों वाला खमीर लेना है। ये देखिए इसके सुराख काफ़ी मोटे हैं। आपने भी मोटे सुराखों वाला चम्मच लेना है। इसकी बैटर आपने इसके ऊपर डालना है और इसी तरह आपने इसको देखिए जी, ये कितनी ज़बरदस्त सी हमारी भलियाँ जो हैं वो इसमें बन गई हैं और माशाल्लाह से बहुत ही क्रिस्पी सी बनेंगी। आपने फ्लेम जो है वो लो रखना है। ऑयल को आपने अच्छी तरह गर्म करने के बाद फ्लेम को आपने लो कर देना है। अगर आप फुल फ्लेम पे बनाएंगे तो ये फुल्कियाँ जो हैं, भलियाँ जो हैं, वो हमारी क्रिस्पी नहीं बनेंगी, वो जल जाएंगी। ये देखिए जी कितनी ज़बरदस्त सी हमारी भलियाँ जो हैं वो तैयार हो रही हैं। आपने भी रेसिपी को इसी तरह फॉलो करना है। तो बहुत ही ज़बरदस्त सी ये रेसिपी जो है, ये भलियाँ जो हैं वो हमारी तैयार होंगी। पूरा रमज़ान आप इसको बना के रख लें, एंजॉय करें आप। ये देखिए जी कितनी ज़बरदस्त सी हमारी बलियाँ जो हैं वो तैयार हो गई हैं। माशाल्लाह से 2 प्याली बेसन के साथ कितनी ज़्यादा ये भलियाँ जो हैं वो हमारी तैयार हुई हैं। ये देखिए जी कितनी क्रिस्पी हैं और ये देखें जी माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सी भलियाँ तैयार हुई हैं। आप इनको तकरीबन 3 से 4 माह तक महफूज करके रख सकते हैं। आप एक ज़िप-लॉक बैग लें, उसके अंदर आपने भलियों को अच्छी तरह बनाने के बाद ठंडा कर लेना है और आपने ज़िप-लॉक बैग में इसको इस तरह डाल के रख लेना है। अगर ज़िप-लॉक बैग नहीं है तो आप कोई भी कंटेनर ले लें और इसको आप बंद करके इस तरह ज़िप-लॉक करके आप रख लें। तकरीबन 3-4 माह तक ये बिल्कुल सेफ रहेंगी, बिल्कुल क्रिस्पी रहेंगी। जब आपका दिल करे आप एक ड्राई चम्मच लें, चम्मच की मदद से आप इन्हें बाहर निकालें। चम्मच जो है वो बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। ये देखिए जी इस तरह आप इसको निकाल के रख लें और आप इसको बनाएं और एंजॉय करें। बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।